डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इसके पहले हम लोग क्लास 11th में जो फिजिक्स का पार्ट 1 उसका चैप्टर नंबर 2 पढ़ने स्टार्ट किए थे, जिसका हेडिंग था यूनिट्स एंड मेजरमेंट। उसमें मेजरमेंट क्या होता है, मेजरमेंट क्यों आवश्यक है फिजिक्स के लिए, और यूनिट्स क्या क्या होते हैं, एसआई यूनिट क्या होता है, अदर डिफरेंट यूनिट्स क्या क्या होते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, जिसमें फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज क्या हैं और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज क्या हैं, ये चीज हमने सीख लिया था। आपको पता होगा कि जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं उनका नंबर कितना होता है। ये आप जरा कमेंट करके हमको बताएंगे कि हाउ मेनी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर। ठीक, अब उसके आगे हम लोग पढ़ते हैं आज। तो फिर चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और उसके आगे क्या है उस चीज को पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, ये जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, ये मैंने आपसे बोला था कि आप इन सब चीजों को पढ़ लेंगे और इसको पढ़ें, इसको रिवाइज करें कि ये क्या चीज है। अगर लेंथ है तो लेंथ किसको बोलेंगे, मास है तो मास किसको बोलेंगे, मास की यूनिट क्या होगा, एसआई यूनिट ऑफ मास क्या होगा, ये सारी चीजें आप जरा देखें। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, कितनी होती हैं, उनका नाम क्या है, उनका सिंबल क्या है, एसआई यूनिट क्या क्या होता है, ये सब आपके सामने पड़ा हुआ है। आप इसको एक बार जरूर पढ़ें। इसके बाद देखिए, अगर सिलेबस की बात करें तो इसके पहले वाली वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ लिया था, उस चीज को समझ लें। नीड ऑफ मेजरमेंट, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है, एसआई यूनिट क्या है, ये सारी चीजें हमने लगभग पढ़ ली थी। और जो भी चीजें डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, ये सारी बातें हमने पढ़ ली थी। आज का जो वीडियो है उसमें हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे लेंथ। ठीक है, तो लेंथ नेक्स्ट आज की वीडियो में हम लेंथ के बारे में डिस्कस करेंगे कि लेंथ क्या होता है और लेंथ को कैसे मेजर करते हैं, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ मेजरिंग लेंथ। ठीक है, उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है, जरा इसको समझते हैं। व्हाट आर द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या कहलाता है, समझिए। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के बारे में बात करें तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो वैल्यू आएगा, उस वैल्यू को अगर हम पावर ऑफ 10 में कन्वर्ट करते हैं, किसमें, पावर ऑफ 10 में कन्वर्ट करते हैं, और उसका जो क्लोजेस्ट, मतलब किसी भी मेजरमेंट का जो क्लोजेस्ट पावर ऑफ 10 होगा, वही उसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कहलाता है। इसको जरा एग्जाम्पल के तरीके से समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक कोई नंबर है, कोई मेजरमेंट इतना आया, तो सबसे पहले आप इसको इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलिए। ठीक है, तो किसी भी मैथमेटिकल क्वांटिटी का या किसी भी मेजरमेंट का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो ये मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल दिया है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में जब बदलेंगे तो उसमें देखें तो 10 का जो पावर है, कितने नंबर ऑफ 10 का पावर क्या है, उस चीज को देखिए, तो वही जो 10 का पावर होगा वही ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कहलाता है। ठीक है, 10 का जो पावर होगा वो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कहलाएगा। ये एक छोटा सा टॉपिक है, ये जरा आप समझ लें ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है। और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं, तो आप जरा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को समझ करके और ये इस जो भी न्यूमेरिकल्स आपके सामने दिए गए हैं, जरा इन न्यूमेरिकल को सॉल्व करिए। आप इस क्वेश्चंस को घर पे सॉल्व करिए। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि हम लोग अब लेंथ के बारे में पढ़ेंगे, तो लेंथ क्या होता है, जरा ये पहले तो इस बात को समझते हैं। लेंथ का मतलब किसी भी दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स या दो डिफरेंट पॉइंट्स के बीच का जो सेपरेशन है, वही लेंथ कहलाएगा। द सेपरेशन बिटवीन टू डिफरेंट पॉइंट्स इन ए स्पेस, किसी भी दो डिफरेंट पॉइंट्स के बीच का जो सेपरेशन है वो क्या कहलाएगा, भाई लेंथ कहलाएगा। लेंथ को मेजर कैसे करते हैं, लेंथ का अगर एसआई यूनिट की बात करें तो वो तो मीटर होता है, लेकिन इसके अलावा लेंथ को किलोमीटर में, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, अदर डिफरेंट यूनिट्स में मेजर करते हैं। ठीक है, लेंथ एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी है। आपको अगर चांद की या किसी अदर प्लेनेट की या डिफरेंट स्टार्स की, सन, मून, ये सब का अगर डिस्टेंस निकालना हो तब भी लेंथ की जरूरत पड़ेगी। और अगर आपको किसी एटम का रेडियस, किसी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर स्पेस, अगर ये सब भी मेजर करना पड़ेगा तब भी ये भी एक क्या कहलाएगा, लेंथ ही कहलाएगा। तो लेंथ का बहुत बड़ा रेंज है। ठीक है, तो कुछ स्मॉलर लेवल से लेकर के कुछ लार्जर या हाईएस्ट लेवल तक लेंथ को मेजर किया जाता है। मतलब जहां आप एक एटम का रेडियस मेजर करते हैं स्मॉलेस्ट लेवल पे, वही आप डिफरेंट स्टार्स का भी डिस्टेंस मेजर करते हैं, क्या, लार्जर लेवल पे। तो लेंथ की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है, आप ये तो समझ रहे हैं। डिफरेंट मेथड्स क्या है लेंथ को मेजर करने के लिए, तो मैंने आपसे बताया कि इसके दो मेथड है। एक तो डायरेक्ट मेथड है, दूसरा इनडायरेक्ट मेथड है। अगर डायरेक्ट मेथड की बात करें तो जो आप सीधे स्केल लेकर के अगर आप लेंथ को मेजर कर लेते हैं, मीटर स्केल से, टेप से, वर्नियर कैलिपर्स से, स्क्रू गज, ये सब डिफरेंट
ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिससे डायरेक्टली लेंथ को मेजर किया जा सकता है, जो कि मेजरेबल लेंथ है, उसको आप डायरेक्ट मेथड से मेजर कर सकते हैं। दूसरा इसका इनडायरेक्ट मेथड है, मतलब जैसे मान लो अगर आप वेरी स्मॉल कुछ लेंथ को मेजर करना है या वेरी लार्ज किसी लेंथ को मेजर करना है, तो आप उसको कैसे मेजर करते हैं। इसके लिए कुछ मेथड्स हैं, जैसे ट्रायंगुलर मेथड्स, पैरेलैक्स मेथड, रिफ्लेक्शन मेथड, केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी। लेंथ को मेजर करने के लिए बहुत सारे डिफरेंट यूनिट्स का इस्तेमाल होता है, जिसमें कुछ यूनिट्स जो होती हैं वो वेरी स्मॉलर लेंथ को मेजर करने के लिए होती हैं, तो वहीं कुछ यूनिट्स जो होती हैं वो वेरी लार्जर लेंथ को मेजर करने के लिए होती हैं। अगर स्मॉलर लेंथ की बात करें तो जिसमें फर्मी, एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर, ये क्या होता है मैंने आपके सामने लगाया है, जरा आप इस चीज को देखें। फर्मी का मतलब 10⁻⁻15 मीटर, जो कि एटॉमिक रेडियस वगैरह मेजर करना हो तो वहां पर इस यूनिट का इस्तेमाल होता है। उसी तरीके से अगर आप एंगस्ट्रम के बारे में बात करें तो जो वेवलेंथ होता है किसी भी वेव का, जो वेवलेंथ होगा लाइट का या साउंड का या हीट का वेवलेंथ, वो भी एक लेंथ है और उसको मेजर करते हैं एंगस्ट्रम में। उसी तरीके से नैनोमीटर, आजकल नैनो पार्टिकल्स या नैनो मटेरियल्स को लेकर के, नैनो मतलब 10⁻⁹ मीटर के रेंज में अगर किसी लेंथ को मेजर करते हैं तो वह नैनोमीटर कहलाता है। तो ये तो हो गए कुछ स्मॉलेस्ट लेंथ को मेजर करने वाले डिफरेंट यूनिट्स, मतलब एसआई यूनिट के अलावा कुछ ऐसे यूनिट्स जिसका यूज करके हम लेंथ को मेजर कर सकते हैं, वो यूनिट्स हो गए स्मॉलर के लिए। अगर लार्जर के बारे में बात करें, जैसे आपको बहुत ज्यादा डिस्टेंस मेजर करना है, वेरी लार्ज डिस्टेंस को मेजर करना है, तो उसके लिए आपके सामने आता है फर्स्ट लाइट ईयर। लाइट ईयर का मतलब क्या है कि अगर लाइट का स्पीड स्पेस में कितना होता है, मतलब व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, आप जरा कमेंट करके बताएंगे। तो जो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम होता है, उस स्पीड से लाइट 1 ईयर में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। इसके बाद से एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मतलब होता है अर्थ से लेकर के सन के बीच की जो दूरी होती है, द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज कॉल्ड 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। याद रखिएगा 1 AU। AU का मतलब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। उसी तरीके से पार्सिक क्या होता है, जिसको पैरेलैक्टिक सेकंड बोला जाता है। एक टर्म आप हमेशा याद रख लीजिएगा, किसी भी सर्किल में अगर किसी सर्किल के बारे में बात करें तो उसके आर्क के द्वारा, सर्किल के आर्क के द्वारा सेंटर पे बनाया गया जो एंगल होता है, सर्किल के आर्क के द्वारा सेंटर पे बनाया गया जो एंगल होता है थीटा इज इक्वल टू L/R। L का मतलब लेंथ ऑफ द आर्क और डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ द सर्किल। एक बार जरा फिर से समझ लें मेरी बात। सर्किल के आर्क के द्वारा उसके सेंटर पे बनाया गया जो एंगल होता है, एंगल थीटा अगर मानते हैं, तो थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ द सर्किल। थीटा इज इक्वल टू L/R। तो व्हाट इज पैरेलैक्टिक सेकंड। पैरेलैक्टिक सेकंड का मतलब होता है कि अगर अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस अगर 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, तो को अगर हम लेंथ ऑफ द आर्क मान लें, तो किसी सेंटर पे अगर 1 सेकेंड का एंगल बनाया जाए। एंगल क्या होता है, एंगल को कैसे मेजर करते हैं, एंगल का SI यूनिट रेडियन होता है, ठीक है। तो रेडियन और डिग्री में क्या रिलेशन होता है, इसको जरा हम अगली वीडियो में डिस्कस कर देंगे। तो पहले आप समझ लीजिए 1 पार्सिक का मतलब 1 पैरेलैक्टिक सेकेंड। 1 पैरेलैक्टिक सेकेंड का मतलब अर्थ और सन के बीच का जो डिस्टेंस 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, अगर उसको लेंथ ऑफ आर्क मान लें, L मान लें, और जो एंगल बन रहा है उसको 1 सेकेंड मान लें, तो जो डिस्टेंस होगा, मतलब जो रेडियस बनेगा, उस सर्किल से जो रेडियस बनेगा वही 1 पार्सिक कहलाता है। पार्सिक इज ऑल्सो ए यूनिट ऑफ लेंथ, मतलब पार्सिक में भी लेंथ को ही मेजर किया जाता है, ठीक है। तो लाइट ईयर क्या होता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, पार्सिक क्या होता है, ये तीनों चीजें मैंने आपके सामने लगा दी हैं और आप इस चीज को समझ सकते हैं। अब इन तीनों के अंदर बीच में एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, पार्सिक और लाइट ईयर में आपस में क्या रिलेशन होता है वो आप जरा देख लें। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू कितनी होती है, 1.5 × 10⁻11 मीटर। 1 लाइट ईयर की वैल्यू क्या होती है, 9.46 × 10⁻15 मीटर। 1 पार्सिक की वैल्यू कितनी होती है, 3.08 × 10⁻16 मीटर। इन तीनों में कौन सबसे ज्यादा होता है, कौन सबसे कम होता है, इस टाइप से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, या डिफरेंट वैल्यूज भी आपसे पूछी जा सकती है कि व्हाट इज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, व्हाट इज 1 पार्सिक। आप इस चीज को कैसे डिफाइन करेंगे, आप इन सब चीजों को जरा नोट कर लें, इसको नोट्स भी बनाते चलें साथ में।
इसके बाद देखिए जरा कुछ प्रीफिक्स, जैसे लेंथ को अगर हम मेजर कर रहे हैं, किसी भी यूनिट को मेजर करते हैं, जैसे किलोमीटर, किलोग्राम, ठीक है, मिलीमीटर, मिलीग्राम, सेंटीमीटर, सेंटीग्राम, इस टाइप से जो डिफरेंट मिली हो गया, किलो हो गया, सेंटी हो गया, डेका हो गया, टेरा, पेटा, एक्सा, ऑटो, फैम्टो, पीको, ये सब कुछ डिफरेंट प्रीफिक्स हैं जो किसी भी यूनिट के साथ लग करके और उसकी वैल्यू को कम या ज्यादा करते हैं। जैसे सेंटीमीटर, सेंटी का मतलब 1/100 ऑफ मीटर, ठीक है। सेंटीग्राम का मतलब 1/100 ऑफ ग्राम, ठीक है। किलोग्राम का मतलब 1000 टाइम्स ऑफ ग्राम। इस टाइप से ये डिफरेंट कुछ यूनिट्स में प्रीफिक्स लगते हैं जो उसकी वैल्यू को कम या ज्यादा या वन टू अनदर चेंज करते रहते हैं। मतलब स्मॉलर यूनिट से लार्जर यूनिट की तरफ या लार्जर यूनिट से स्मॉलर यूनिट की तरफ चेंज करने के लिए कुछ डिफरेंट प्रीफिक्स लगा करके हम उस वैल्यू को बदलते हैं। और ये सारे प्रीफिक्स 10 के टर्म्स में होते हैं, मतलब 10 की पावर के टर्म में होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ प्रीफिक्स हैं, आप इन सब चीजों को देख लें। जैसे अगर माइक्रोमीटर कहा जाए, माइक्रोमीटर इसका मतलब 10⁻⁻6 मीटर, ठीक है। एंगस्ट्रम कहा जाए, इसका मतलब 10⁻⁻10, ठीक है। तो ये डिफरेंट कुछ प्रीफिक्सेस हैं, आप इन चीजों को जरा देख लेंगे। यहां पर कुछ क्वेश्चंस मैंने दे दिया कि हाउ मेनी पारसेक इन 1 लाइट ईयर, ऐसे कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। आप जरा इसको बैठ करके घर पे सॉल्व करें कि ये आप इसको सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं, ठीक है। अब जरा वापस चलते हैं फिर से लेंथ को मेजर करने के लिए जो हमने चीजें पढ़ रही थी, तो उसमें इनडायरेक्ट मेथड में ट्रायंगुलर मेथड क्या है, जरा इसके बारे में समझते हैं कि व्हाट इज ट्रायंगुलर मेथड, ठीक है। आपने क्लास 10th के मैथमेटिक्स में हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ा है, जिसमें आपको किसी राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल दिया होता था, हाइट दिया होता था, बेस निकालना होता था, या कुछ डिफरेंट ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपने किए होंगे। तो अगर आप कोई हाइट निकालना हो या बेस निकालना हो, तो बेस निकालना या हाइट निकालना एक तरीके से लेंथ को ही मेजर करने का तरीका है ना। तो जो ट्रायंगुलेशन मेथड है या हाइट एंड डिस्टेंस जिसको आप बोलते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस से तो आप लोग फेमिलियर हैं। तो हाइट एंड डिस्टेंस में जितने मेथड्स का यूज आप करते थे ट्रिग्नोमेट्री में, वही सारे मेथड्स का यूज करके और लेंथ को भी मेजर किया जाता है, ठीक है। तो जो ट्रायंगुलेशन मेथड है वो एक तरीके से हाइट एंड डिस्टेंस में, हाइट भी एक लेंथ है, डिस्टेंस भी एक लेंथ है, तो लेंथ को मेजर करने में इस मेथड का यूज होता है बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस, या tan थीटा, cos थीटा, sin थीटा, जो ट्रिग्नोमेट्रिकल कुछ आइडेंटिटीज हैं वो सबका यूज करके लेंथ को मेजर करते हैं। ये भी एक मेथड है, इनडायरेक्ट मेथड है हाइट को, लेंथ को पता करने का, ठीक है। तो व्हाट इज ट्रायंगुलेशन मेथड, ये आपने देखा, आप इसके बारे में अच्छे से ऑलरेडी आप लोग फेमिलियर हैं। नेक्स्ट मेथड जो है वो पैरेलैक्स मेथड है। पैरेलैक्स मेथड क्या है, जरा इस चीज को अच्छे से समझिए, जरा समझते हैं। देख लीजिए, मान लो कोई पॉइंट, एक कोई पेन ले लो और इसको आप अपने एक आंख से, मतलब एक बार राइट आई से, दूसरी बार लेफ्ट आई से 1 by 1 करके देखिए। राइट आई और लेफ्ट आई, मतलब एक आंख को कवर करिए, दूसरे आंख से देखिए, फिर दूसरे आंख को कवर करिए, फिर पहले आंख से देखिए। उस ऑब्जेक्ट को एक जगह पे ही उसको देखते रहना ऐसे। तो जब आप 1 by 1 इसको देखेंगे तो उसके बीच में, जैसे मान लो एक बार आपने अपने लेफ्ट आई से देखा, दूसरी बार आपने राइट आई से देखा, ठीक है, दोनों अलग अलग आंख से। एक बार आपने दाहिने आंख से देखा, दूसरी बार बाएं आंख से देखा। तो दाहिना आंख और बायां आंख, ये दोनों चीजें क्या कहलाएंगी, बेस कहलाएंगी। मतलब ये दो डिफरेंट बेसेस हैं जहां से आपने इसको मेजर करना शुरू किया था। और जो एंगल बनेगा, मतलब ये पॉइंट जिसको आप देख रहे हैं और आपके दोनों आंख के बीच में जो एंगल बनेगा, वही एंगल वो पैरेलैक्स एंगल कहलाता है। समझिएगा, आपके दोनों आंख, इन तीनों को मिलाइए, आपके सामने फिगर लगा हुआ है, आप उसी को देखेंगे, आप फिगर को देख करके समझ सकते हैं कि लेफ्ट आई और राइट आई दोनों के द्वारा अगर ऑब्जेक्ट को ओ मानते हैं तो उसके बीच में बनने वाला जो एंगल होता है वो पैरेलैक्स एंगल कहलाएगा। और यह मेथड पैरेलैक्स मेथड कहलाता है। पैरेलैक्स मेथड से कैसे मेजर करते हैं, अब 1 by 1 जरा समझते हैं, ठीक है। तो मान के चलिए कि आपको अगर पैरेलैक्स मेथड से किसी प्लेनेट का डिस्टेंस मेजर करना है तो आप कैसे मेजर करेंगे, ठीक है। प्लेनेट के बारे में बात कर रहे हैं, स्टार नहीं, प्लेनेट के बारे में। तो प्लेनेट जो होते हैं वो जनरली थोड़े नजदीक होते हैं, ठीक है। तो कैसे मेजर करेंगे समझिए। अर्थ के बीच में, अर्थ के ऊपर जो अर्थ है उसके ऊपर दो डिफरेंट पॉइंट आप ले लीजिए, एक पॉइंट ए, दूसरा पॉइंट बी, ठीक है। दो डिफरेंट पॉइंट हैं, ये दोनों डिफरेंट ऑब्जर्वेटरी होती हैं। ऑब्जर्वेटरी मतलब जो ऑब्जर्वेशन करते हैं, किसका, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स का, प्लेनेट का।
तो एक ऑब्जर्वेटरी आपका ए है, दूसरा ऑब्जर्वेटरी आपका बी है, और दोनों अलग अलग जगह पे है, अर्थ के डिफरेंट लोकेशंस पे हैं। एक अमेरिका में बेस्ड है तो दूसरा साउथ अफ्रीका में बेस्ड है। ठीक है, आप इस तरीके से समझिएगा, जरा उसको अच्छे समझिए पहले। तो डिफरेंट ऑब्जर्वेटरी से एक किसी फिक्स पॉइंट का, जिसको हमने एस मान लिया, उसका उस ऑब्जर्वेटरी से डिस्टेंस फिक्स है, और एक कोई प्लैनेट है जिसको आपने पी मान लिया, उसका डिस्टेंस कितना है ये आपको मेजर करना है। तो एक बार आप ऑब्जर्वेटरी 1 से, ऑब्जर्वेटरी 1 एस डैश क्या है, बेस है, एक बेस है जिसका डिस्टेंस हमको पता है, और वो जो एस डैश है उससे ऑब्जर्वेटरी 1 का, उससे ऑब्जर्वेटरी 2 का जो डिस्टेंस है वो लगभग बराबर है। ये बात आप समझिए। अब हमको क्या करना है, तो एक प्लैनेट पी है जिसका डिस्टेंस हमको निकालना है विद हेल्प ऑफ पैरेलैक्स मेथड। कैसे निकालेंगे, तो एक बार ऑब्जर्वेटरी 1 से एंगल मेजर करेंगे, किसका, प्लैनेट पी का, किसको बेस मान करके, एस डैश को बेस मान करके। तो कितना एंगल बना, मान लिया कुछ θ1 या φ1 एंगल बना। दूसरी बार ऑब्जर्वेटरी बी से भी सिमिलर उस प्लैनेट का एंगल मेजर करेंगे, तो कितना एंगल बना, φ2। अब जरा देखें, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से दोनों मिलकर के जो पैरेलैक्स एंगल होगा वो कितने का होगा, φ1 प्लस φ2। ठीक है, ऑब्जर्वेटरी ए और ऑब्जर्वेटरी बी का डिस्टेंस कितना है, टेंजेंशियल डिस्टेंस कितना है वो तो आपको पता है ना भाई, अर्थ के ऊपर ये भी लोकेशन है, अर्थ के ऊपर ये भी लोकेशन है, दोनों का डिस्टेंस मेजर कर लीजिए। फिर आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। थीटा मतलब एंगल एट द सेंटर, एल मतलब लेंथ ऑफ द आर्क, आर मतलब रेडियस। तो अगर आप ये फॉर्मूला लगाएंगे थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, तो आपको थीटा तो पता चल गया ना, कितना एंगल लगा के आपने मेजर किया था। ठीक है, एल का मतलब ए से लेके बी के बीच की दूरी, वो तो आपको पता है ना, साउथ अफ्रीका से लेकर के अमेरिका के बीच की दूरी कितना है ये तो पता ही है। तो ये दो चीज पता चल गया। तो जो आर है, आर मतलब डिस्टेंस ऑफ द प्लेनेट, वो तो आप निकाल सकते हैं ना इसी फॉर्मूला का यूज करके और इसी मेथड का यूज करके ये निकालते हैं, और ये कहलाएगा डिस्टेंस ऑफ प्लेनेट बाय यूजिंग पैरेलैक्स मेथड। याद रखिएगा, प्लेनेट का डिस्टेंस निकालने हैं इस मेथड से। ठीक है, जरा समझिए इस चीज को। अगला जरा देखते हैं, जरा समझिए इस मेथड में पैरेलैक्स मेथड का यूज करके और हम स्टार्स का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे उसके बारे में समझ रहे हैं। देखिए, इस अगर आपको स्टार का डिस्टेंस मेजर करना है तो फिर अर्थ के ऊपर दो ऑब्जर्वेटरी के हिसाब से काम नहीं चलेगा, क्योंकि वो तो दोनों ऑब्जर्वेटरी अर्थ के ऊपर ही है, उसका डिस्टेंस थोड़ा कम हो जाएगा, जिसकी वजह से हम स्टार्स का डिस्टेंस नहीं निकाल पाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि अर्थ का जो रिवोल्यूशन है, रिवोल्यूशन अराउंड द सन, उसका यूज करते हैं, और दो अलग अलग लोकेशन, मतलब अर्थ जब रिवॉल्व करना शुरू कर रही है सन के चारों तरफ, तो एक बार मान लो जनवरी का महीना ले लो, फिर उसके 6 महीने बाद जुलाई का महीना ले लो, तो एक बार जनवरी में कितना एंगल बन रहा था किसी ऑब्जर्वेटरी से उस प्लैनेट का, उसको मेजर करेंगे। एक बार जुलाई में कितना एंगल बना उसको मेजर करेंगे। ए और बी यहां पर दो डिफरेंट मंथ है, और दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस रहेगा, 6 महीने का। क्यों 6 महीने का गैप रहेगा, जरा ही बताइए। साल भर पर तो अर्थ वापस जहां से चली थी वहीं चली जाएगी, आफ्टर 365 डेज अर्थ जहां से चली होगी वहीं पे चली जाएगी। तो जो 6 महीना होगा वहां पे अर्थ अपने पॉइंट का हाफ पे चली होगी ना। जैसे अगर सर्कुलर अर्थ सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है तो आधा डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा, 6 मंथ। तो एक बार पॉइंट ए हो गया और दूसरा पॉइंट क्या हो गया, बी हो गया, दोनों के यहां से यहां तक जाने में कितना समय लगा, 6 मंथ का। तो एक बार ए को बेस मानेंगे और उस स्टार का एंगल निकालेंगे, दूसरी बार बी को बेस मानेंगे और उस स्टार का एंगल निकालेंगे, दोनों एंगल को मेजर कर देंगे, क्या हो जाएगा, पैरेलैक्स एंगल। और एक बार पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। आप जरा समझ पा रहे हैं कि नहीं, आप हमको बताएं, क्या पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का डिस्टेंस समझ रहे हैं, कितना होगा, आप जरा हमको बताइएगा। ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जरा याद कर लेना। तो आप बताना कि पॉइंट ए और पॉइंट बी को अगर पैरेलैक्स मेथड में स्टार को मेजर करने, स्टार का डिस्टेंस मेजर करने जा रहे हैं, तो पॉइंट ए और पॉइंट बी जो दो डिफरेंट बेसेस हैं उसके बीच का डिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, आप कमेंट करके हमको बताएंगे। तो इस तरीके से हम स्टार्स का डिस्टेंस मेजर करते हैं। ठीक है, फॉर्मूला वही लगेगा, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। ठीक है, तो इस तरीके से कैसे प्लैनेट का डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, कैसे स्टार का डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पैरेलैक्स मेथड, ये आपने समझ लिया होगा। ठीक है, आप
समझ पा रहे हैं कि नहीं जरूर हमको बताइएगा। अब आपको क्या क्या करना है ये लिस्ट मैंने लगा दिया है। आप रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड जरा पढ़ेंगे, उसमें सोनार मेथड क्या होता है क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा, जरा एक बार उसको रिवाइज कर लीजिएगा। केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन क्या होता है क्लास 9th में आपने इसको पढ़ा होगा, एक बार उसको रिवाइज कर लीजिएगा। और हाइट एंड डिस्टेंस जो क्लास 10th के मैथ्स में आपने पढ़ा होगा, एक बार आप उस चीज को रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, इतना अगर आप कर लेते हैं तो फिर वेरी गुड, आप ये सारी चीजें बहुत अच्छे समझ सकते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लगा दिए हैं, आप इन सारे क्वेश्चंस को जरा एक बार देखें, सॉल्व करने की कोशिश करें, आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, आप लोग पढ़ाई करिए, कोई भी दिक्कत हो रहा है तो आप जरूर हमसे पूछें। ठीक है, थैंक यू सो मच। आप लोग पढ़ाई करिए, कोई भी अगर आपको दिक्कत हो रहा है, कोई परेशानी या चीजें समझ नहीं आ रही तो आप जरूर हमको मैसेज करें, कमेंट करें। आप सभी का स्वागत है। थैंक यू सो मच।